हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तब मैट्रिक की तैयारी चल रहा है ना। अब तो एग्जाम का बस कुछ दिन बाकी है। तो आज सोचे हम देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सबसे अधिक विश्व इतिहास से बहुत पूछता है। आज हम हिस्ट्री का क्वेश्चन लाएंगे। उसमें जो ऑब्जेक्टिव जितना पूछेगा, लगभग यदि आप लोग ये पढ़ लेते हैं तो इसमें 80% से 90% क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाएगा। अब जैसे देखिए, आप लोग को कैसे क्वेश्चन रहेगा। अब दे दिया कि पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ, ठीक है, या किस देश में हुआ, ठीक। तो इसको ऑप्शन में कैसे रहेगा कि ये अमेरिका, एक ए ऑप्शन अमेरिका, बी में रूस, सी में फ्रांस और डी में इटली, ठीक है। तो आप लोग अब तो इसमें कोई एक ही आंसर होगा। अगर पता है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ के आगे जाएंगे। लेकिन तो इसलिए हम पुनर्जागरण बारी बारी से विश्व इतिहास का जितना है, लगभग विश्व इतिहास हम आप लोग को पूरा पढ़ा देंगे, जो एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। अब जैसे यहाँ है टिक पता है, चलिए इटली, उतना नहीं पूछता कि इटली के कहां से प्रारंभ हुआ, तो इटली के फ्लोरेंस नगर से, उतना आप लोग को नहीं पूछेगा। आप लोग को बस सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहां हुआ, तो डायरेक्ट इटली। अब आप लोग को हम क्या बताएंगे कि वन लाइनर बता के, जैसे इतना नहीं हम देंगे, ये आप लोग बस याद कर लेंगे, ठीक है। और याद करने के बाद वहां पे वो ऑप्शन मिले आप लोग टिक कीजिए, इटली, ठीक है। बस हम इतना ही पढ़ाएंगे। और आप लोग वहां पे 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन में यदि ये मिला तो इसको आप टिक कीजिएगा, ए में हो, बी में हो, सी में हो या डी में हो, ठीक है। चलिए दोस्त, तो हमने पढ़ लिया कि पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो इटली, ठीक है। और इटली के फ्लोरेंस नगर से, लेकिन उतना नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखना है दोस्त कि कहाँ से हुआ, ठीक है। तो इटली, और वहाँ के कौन से, इटली के पुनर्जागरण के कौन से महान कवि थे जिसे वहाँ का अग्रदूत कहा जाता है, पुनर्जागरण का अग्रदूत, तो कौन? दांते, ठीक है। अब दांते पढ़ लिए, तो दांते का एक और आता है, दांते का आता है कि डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा। डिवाइन कॉमेडी, देखिए दांते जो थे वो बहुत भाषा के जानकार थे, बहुत काफी भाषा जानते थे, ठीक है। उसी में एक भाषा है से ये डिवाइन कॉमेडी नामक एक काव्य लिख दिए। तो ये दांते जो है डिवाइन कॉमेडी, उतना वैसे पूछेगा लेकिन फिर भी आप लोग को जानकारी दे दें कि डिवाइन कॉमेडी जो लिखा है वो टस्कन भाषा में लिखा है। किस भाषा में? टस्कन भाषा में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अब देखिए, मानववाद के संस्थापक किसे माना जाता है, कहां पे? अभी हम लोग पुनर्जागरण पढ़ रहे हैं, तो पुनर्जागरण में मानववाद के संस्थापक किसे माना जाता है, तो पेट्रार्क को। किसको? पेट्रार्क। आप लोग को बस सिंपल सिंपल याद करना है, और हम सिंपल सारा सब क्वेश्चन को वन लाइनर हम सिंपल बना के आपको दे रहे हैं, ठीक है। आप बस इसको एक बार जरूर पढ़ें। अब ये है डेकामेरॉन, डेकामेरॉन पुस्तक के लेखक कौन है? ये सब क्वेश्चन आता है दोस्त, इसलिए बोल रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन अच्छा से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। डेकामेरॉन पुस्तक के लेखक कौन है, तो बोकेशियो। अब देखिए क्वेश्चन आएगा, जैसे 4 गो ऑप्शन देगा, उसमें है कि डेकामेरॉन पुस्तक के लेखक कौन थे। आपके पास 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको याद है, वन लाइनर याद करने में इसलिए है कि ये सब कंफर्म आपके दिमाग में रहेगा। 4 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन वन लाइनर में ये फायदा होता है कि बस हमको सिर्फ और सिर्फ फोकस आंसर पे ही है, क्योंकि हमने पढ़ा है आंसर को, ठीक है। बाकी ऑप्शन से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो डेकामेरॉन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो बोकेशियो, ठीक है। और डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा, तो दांते। किस भाषा में? भाषा वैसे पूछेगा नहीं, अगर पूछ भी दे तो भी टेंशन नहीं लेना है दोस्त, टस्कन भाषा में, ठीक।
जैसे डेकामेरॉन पुस्तक के लेखक कौन है, तो बोकेशियो। अच्छा, कभी कभी पूछ दे, अगर यदि आपसे पूछ दे कि बोकेशियो का जन्म कब हुआ था, हो सकता है पूछ दे, तो बोकेशियो का जन्म हुआ था 1313 ईस्वी में। ठीक है, बोकेशियो का जन्म कब हुआ था, 1300, जन्म हुआ था आपका 1313 में। और यही पूछ दे कि मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु है 1375 ईस्वी में। ठीक है, पूछ सकता है, तो ये भी अपना ध्यान पे रखना है। वैसे जा पूछ, दोनों नहीं पूछेगा, पूछेगा तो जन्म पूछ सकता है। और जैसे हाँ फेमस जो है, जैसे मैकियावेली का जन्म पूछ सकता है, आपका मृत्यु पूछ सकता है कि मृत्यु कब हुई। तो मैकियावेली पे देखिए आते हैं। अब कहा है कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है। अभी पुनर्जागरण में ही है हम लोग। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है, तो मैकियावेली। अब यहीं से ले लेते हैं कि मैकियावेली का जन्म कब हुआ था, यहीं से ले लेते हैं जन्म कब हुआ था, 1469। अब पूछ दे कि मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु कब हुई, 1567। अब मृत्यु पूछ दे तो 1567। तो ये सभी ध्यान में रखना है दोस्त। जन्म, यदि हम मैकियावेली के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं क्यों ना मैकियावेली का सारा हम हिस्ट्री पढ़ ले, जो कहीं से भी क्वेश्चन रहे तो आराम से हम टिक कर सकते हैं। और सही आंसर अगर आप लोग का ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाए तब तो नंबर तो इतना अच्छा आ जाएगा जो कि क्या कहा जाए। बस खाली आप लोग, लेकिन दोस्त इसको रिवाइज जरूर करना, ठीक है, क्योंकि विश्व इतिहास से आप कहीं भी कोई भी एग्जाम का तो उल्टा के देख लो क्वेश्चन, विश्व इतिहास का सबसे अधिक क्वेश्चन रहता है। इसलिए हमने सोचा कि विश्व इतिहास का पूरा चैप्टर जो है वो जब तक एग्जाम है तब तक पढ़ लेते हैं हम लोग। अब है कि देखिए द प्रिंस के लेखक कौन है, या द प्रिंस के लेखक कौन थे, ये दोनों क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है, मैकियावेली। अब मैकियावेली का जन्म कब हुआ था, सब एक साथ, मैकियावेली का जन्म कब हुआ था, 1469 में। ठीक है, द प्रिंस के लेखक कौन थे, मैकियावेली। मैकियावेली का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है। जब यहां भी है कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है, मैकियावेली, तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे, जब चिंतक वो है प्रथम तो दर्शन का जनक तो यही ना होगा, मैकियावेली। ठीक है, चलिए हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा था कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक तो मैकियावेली। ठीक है, और मैकियावेली का जन्म 1469 और मृत्यु 1567। अब आइए, जो इटली में जो महान व्यक्ति थे, जो बहुत योगदान, लगभग उन्हीं के योगदान से इटली में जो पुनर्जागरण हुआ, चलिए मैकियावेली के बारे में पढ़े। अब आते हैं जो इटली में जो पुनर्जागरण हुआ उसमें जो व्यक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिसमें एक और है, दांते तो थे, पेट्रार्क थे, मैकियावेली और कुछ कवि हैं। देखिए जो लियोनार्डो दा विंची भी है। देखिए अब इनका क्या है, ये अकेले एक ऐसे व्यक्ति थे जो चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और
गायक, ये सारा गुण केवल लियोनार्डो दा विंची एक साथ ये थे। ठीक है, तो पूछ देगा कि इटली में वह कौन से व्यक्ति थे जो चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक थे। तो क्या मानना है दोस्त, लियोनार्डो दा विंची। अच्छा, इनका कुछ पुस्तक भी है। तो द प्रिंस के लेखक मैकियावेली, और यहाँ पे क्या है, द लास्ट सफर के लेखक लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्त। जो है जैसे द प्रिंस के लेखक कौन है, तो द प्रिंस के लेखक मैकियावेली, द लास्ट सफर के लेखक लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची के एक और पुस्तक लिखा है मोनालिसा। मोनालिसा के लेखक कौन है, तो लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, तो फिर हम चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्लास में हम फिर पुनर्जागरण का जो बाकी है उसको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना, लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए, अब टाइम नहीं है आप लोग के पास। ठीक है, और विश्व इतिहास तो हम लगभग पूरे कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।